नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई है और ये पहली बार हुआ है अगर बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से करें, क्योंकि 71 साल बाद पहली बार ये हुआ है जब किसी एक मुख्यमंत्री ने 5 साल अपने टर्म्स पूरे किए हैं और एक बार फिर से उसने सरकार बनाई है और अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन बीजेपी के इस जीत के पीछे की बड़ी वजह क्या बनी, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। जब चुनावी मैदान में लोग थे तब ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो सीधा चुनौती देगी बीजेपी को और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन तैयार किया है वो गठबंधन बीजेपी को बैकफुट पर भी ढकेल सकता है। लेकिन बड़ी वजह क्या कुछ बनी बीजेपी के इस जीत के पीछे की, अगर इसको समझें तो इस जीत में एक अहम रोल बीएसपी ने भी निभाया है। कैसे बीएसपी ने एक अहम रोल निभाया है, तो अगर इसे हम समझे तो बीजेपी के वोट बीएसपी के वोट शेयर की हम बात करेंगे। बात 2007 की है, जब बीएसपी ने सरकार बनाई तब उसका वोट शेयर 30% के पास था और उसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। बात 2012 की करें तो बीएसपी का वोट शेयर गिरा और तकरीबन 25% बीएसपी का वोट शेयर था। हालांकि वो इन चुनाव में बहुत पीछे रह गई, लेकिन 2017 से हम समझेंगे कि बीएसपी आखिर बड़ा फैक्टर क्यों बना बीजेपी के जीत के पीछे का। बीएसपी का 2017 में जो वोट शेयर था वो तकरीबन 22.4% था, जो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था। हालांकि बीएसपी की सीटें जरूर कम रही, लेकिन बीएसपी का वोट शेयर इस बात की तस्दीक कर रहा है इन तीनों टर्म्स का कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो बहुत मुश्किल है कि वो बीएसपी छोड़कर कहीं और खिसके। बीएसपी ने इस बार चुनावी मैदानों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही बीएसपी ने 156 ऐसी सीटें पर प्रत्याशी उतारे जो सीधा बड़ी परेशानी खड़ी करे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। 156 में से बीएसपी ने जो समीकरण सेट किए, जो टिकट दिए, उनमें से मुस्लिम और यादवों को सबसे ज्यादा टिकट दिए जो सीधा नुकसान पहुंचा रहे थे समाजवादी पार्टी को, जिसके चलते इसका फायदा सीधा बीजेपी को हुआ। अब दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो ग्राउंड पर इस वक्त रियलिटी ये थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी लोग योगी आदित्यनाथ या फिर यूं कहें यूपी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। हमने तमाम लोगों से बात की, तकरीबन हजारों लोगों का सैंपल मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई। हालांकि सरकार से वो नाराज जरूर थे तमाम विषयों को लेकर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो लगातार बीजेपी की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि दूसरी बड़ी वजह की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी वजह जरूर बना है। तीसरी बड़ी वजह क्या, क्योंकि ध्रुवीकरण को लेकर लगातार विपक्ष ये हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण करती है। हालांकि इन चुनाव में इस बार इतना ज्यादा ध्रुवीकरण का असर नहीं देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों के अंदर ध्रुवीकरण का असर जरूर नजर आया। योगी आदित्यनाथ जब मंचों पर थे तब वो जो बयान दे रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, अपने भाषण में उन्होंने कांवड़ यात्रा का बढ़ चढ़कर जिक्र किया कि जब उनकी सरकार थी तब कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते थे। हालांकि 2017 की तरह शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र तो इस बार नहीं आया, लेकिन सीधे तौर पर कांवड़ियों का जिक्र किया गया, मथुरा, राम मंदिर, तमाम तरह के ऐसे जिक्र किए गए जिनमें कहीं ना कहीं से वोटरों का ध्रुवीकरण कुछ फीसदी जरूर हुआ। अब अगली वजह की बात करें, आखिर बीजेपी की जीत के पीछे अगली वजह क्या बनी, तो राशन, मुफ्त राशन को लेकर लगातार बीजेपी हर मंच से मुफ्त राशन का जिक्र करती थी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बीच बीजेपी ने तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। इसका जिक्र हर मंच से किया गया। अगली बड़ी वजह वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हर मंच से हमने ये सुना, फिर वो चाहे अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, जितने भी बड़े स्टार प्रचारक जब मंच पर जाते थे तो वो कोविड काल के दौरान वैक्सीन का जिक्र जरूर करते थे। और एक बार जो वहां पर लोग मौजूद रहते थे उनसे पूछा भी जाता था कि आपने वैक्सीन ली, लोग बढ़ चढ़कर शोर मचाते थे, आवाज उठाते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। यानी कि कोविड काल के दौरान वैक्सीन का भी एक बड़ा असर इस चुनाव में जरूर पड़ा है। अगली वजह की बात करें, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा प्रदेश के अंदर हमेशा से रहा है। प्रदेश में इस बार महिला सुरक्षा को लेकर ग्राउंड रियलिटी ये थी। ग्राउंड रियलिटी तकरीबन मैं 1000 लोगों का सैंपल फिर आपके सामने रखूंगा। 1000 लोगों से मैंने खुद बात की महिला सुरक्षा को लेकर, तो इन सैंपल्स में ये साफ तौर पर सामने आया कि महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार से लोग संतुष्ट हैं। फिर अगर वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं भी हैं, इसके बावजूद वो महिला सुरक्षा को लेकर संतुष्ट नजर आए। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था इन चुनाव में जिसने बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया।
अगली वजह की बात करेंगे कि आखिर अगली कौन सी वजह थी जिसके चलते बीजेपी जो है उसने शानदार प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है इन चुनाव में। किसान आंदोलन को लेकर यह कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि किसान आंदोलन वेस्ट के इलाकों में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा और यूपी वेस्ट के जो इलाके हैं ये बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल देंगे और जो राज्य में है सत्ता पर समाजवादी पार्टी आ जाएगी। और जिसके चलते रालोद से गठबंधन भी किया समाजवादी पार्टी ने और उसको ये लगा कि रालोद के गठबंधन का असर इन चुनाव में पड़ेगा, लेकिन उतना असर किसान आंदोलन का इन चुनाव में पड़ता नहीं नजर आया जितनी उम्मीद की जा रही थी और जितनी उम्मीद समाजवादी पार्टी ने की थी, जितनी उम्मीद जयंत चौधरी ने की थी। जिसके चलते वेस्ट यूपी की सीटों में बीजेपी ने एक बार फिर से 2017 की तरह बढ़त बनाई है। अब अगली बड़ी वजह की बात करें कि आखिर अगली बड़ी वजह क्या कुछ रही है बीजेपी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, तो योगी और मोदी ये दो चेहरे हैं जो लगातार लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हैं। ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं से कि शायद हो सकता है इस बार इस चेहरे की जो तवज्जो है इन चेहरों का वो गिरे, लेकिन हमने देखा बनारस में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे, यहां पर 3 दिनों वो बनारस में रहे आखिरी चरण के चुनाव के पहले। जब बनारस में चुनाव थे 3 दिनों के अंदर जो जनसैलाब उमड़ा और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई वो प्रतिक्रिया ये बिल्कुल स्पष्ट कर रही थी कि अभी भी इन चेहरों की महत्ता, ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी भी इन चेहरों की महत्ता उतनी ही है। अब अगला एक सबसे बड़ा कारण क्या बना बीजेपी की जीत के पीछे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र लगातार किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि एक नहीं प्रदेश के अंदर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी होगी और अगर आप प्रत्याशी रिपीट करते हैं तो वो प्रत्याशी आपका चुनाव हार जाएगा। ग्राउंड रियलिटी भी यही थी कि प्रदेश में तमाम सीटें ऐसी थी, मैंने तकरीबन 60 से 70 विधानसभा सीटों को कवर किया, ये तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर देखी गई, लेकिन साइलेंट वोटर और साइलेंट वोटरों से जब हमने बात की, ये समझा कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है, तो उन लोगों का बिल्कुल साफ शब्दों में कहना था कि वो अपने विधायक से तो नाराज हैं लेकिन बीजेपी को वो वोट देंगे। अब आप समझिए, विधायक से नाराजगी के बावजूद भी अगर ये जो बीजेपी का कोर वोटर है वो खिसका नहीं, बीजेपी के जो ये कोर वोटर है उन्होंने एक बार फिर से कमल का बटन दबाया, जिसके चलते बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार मैंडेट हासिल किया और प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई है। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट यूट्यूब पर जाइए और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। चुनाव से जुड़ी, साथ ही देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर के लिए फॉलो करते रहिए रिपब्लिक भारत को।